बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन। नाजरीन, अमरीकी सदर ने जुमेरात को अमरीका में एक जगह पर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मेरे नज़दीक दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि हमारे पास एटमी ताकत है, एटम बॉम्ब है एंड ऑल दैट। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात करते हुए फरमाया कि जी मेरे नज़दीक पाकिस्तान दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। अब इसके दो तीन एंगल्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट की, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। सबसे पहली वजह जो मेरे नज़दीक समझ आती है, एक तो आपकी जो ऑडियो लीक्स वज़ीर आज़म हाउस की हो रही हैं, उसके ऊपर कोई भी जी शऊर आदमी जो है वो ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गया था कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगर वज़ीर आज़म की और वज़ीर वज़रा की और हमारी जो मीटिंग्स हैं कैबिनेट की उनकी लीक हो रही हैं सारी, तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ महफूज किस तरह हो सकती है। तो ये वो तमाम अरस्तू और तमाम स्कॉलर जो पिछले 70-75 साल से जो खेलते आ रहे हैं इधर उधर मुल्क के साथ एंड ऑल दैट, और ये जो कोई भी हैकर खेलता आ रहा है इस मुल्क के साथ, जिसके लिए ये जो जोक था कि ये ऑडियो लीक कर दो, इमरान खान डैमेज हो जाएगा, ये ऑडियो लीक कर दो, शहबाज शरीफ डैमेज हो जाएगा, ये उन जोकर्स के लिए सवाल है कि अपने मुल्क का मजाक, उन हैकर्स नहीं, उन जोकर्स के लिए सवाल है कि आप अपने मुल्क का मजाक किस तरह उड़वा रहे हैं। सेकेंडली, इस स्टेटमेंट के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी तक साफ सुथरा, जुमेरात की ये स्टेटमेंट है, आज हफ्ते का दिन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूं सोई मरी पड़ी है। और मुझे फिर वो याद आ गया कि ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट कि पाकिस्तान वेंटिलेटर के ऊपर है और अमेरिका की ज़रूरत है, हमें वेस्ट की ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत है, हमें वो ज़रूरत है। ये और शहबाज शरीफ का वो कहना कि क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की एंड ऑल दैट, वो रिएक्शन और वो फेस जो था एंड ऑल दैट, यकीन माने पाकिस्तान की जब इस तरह की स्टेट और पाकिस्तान की जब इस तरह की हालत देखते हैं तो खुदा की कसम बड़ा दुख होता है उसमें आके कि बीइंग लीडर ऑफ द, मतलब आप क्लेम करते हैं हम मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, हम इकोनॉमिक वो एटॉमिक पावर हैं, औकात आपकी ये है। आए दिन जिसका दिल को करता है उठता है, आपको चार थप्पड़ मारता है, नुक्कड़ में ले जाके बिठा रहता है और आप दुबक के बैठ जाते हो। इमरान खान के टाइम में भी एक स्टेटमेंट इससे मिलती जुलती आई थी, और इमरान खान ने जो सख्त मौक़िफ़ उस पर लिया था वो आप लोगों को याद होगा। सो लिहाजा इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई आपके पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर कोई बंदा बात करे, वो मैं कहता हूँ कोई भी हो, उसके ऊपर यू शुड टेक अ स्टैंड। वहां पे आपको आगे भूल जाना चाहिए कि आपको वो जो स्टेटमेंट अपनी दी है कम से कम वही अकल से निकालोगे तो आप लोग कुछ आगे करोगे कि पाकिस्तान वेंटिलेटर के ऊपर है तो साढ़े बटन बंद कर देंगे ऑल दैट। मुसलमान होने का सबसे पहला एक ही है कि भाई आपका तमाम तर एतकाद, आपका तमाम तर अकीदा अल्लाह की जात के ऊपर है। अमरीका आपका राजिक नहीं है, यूरोप आपका राजिक नहीं है, खुदारा इस चीज को समझिए। मेरे जैसा बंदा, एक जट बूट आदमी जो थोड़ी बहुत तालीम हासिल की है, अगर वो इस नतीजे के ऊपर पहुंच गया हुआ है कि सिर्फ सिर्फ राजिक अल्लाह की जात है और आप उसके ऊपर इतकाद करके देखिए अल्लाह पाक देखिए अपनी कितनी आसानियां करता है। हमारी हुकूमत क्यों अमरीका से इतना डरती रहती है? कभी तुम अमरीका तो डरे होंगे हो, कभी तुम वेस्ट तो डरे होंगे हो, लगे हो मगर तो छोटी पड़ी होंगी है। और वो जिस तरह भेड़ बकरियों को हाँकते हैं लोग, इस तरह वो हाँक रहे हैं आपको। फिर जो उसको वो बाइडन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा फैला कर देखिए तो उसके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। उसमें नजम सेठी साहब का एक क्लिप बड़ा रेलेवेंट है एट दिस टाइम कि उन्होंने अमेरिका ने एट सम पॉइंट मांगे थे, पाकिस्तान से जब बर्थडे मांगे थे, तो उसके ऊपर नजम सेठी साहब का एक क्लिप, बहुत रेलेवेंट क्लिप है वो आज की स्टेटमेंट के बाद, कि भाईजान वो चाहते हैं कि अगर कल को आईएस तालिबान ये वो सारे लोग अगर अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से आ जाते हैं तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर बेसिस होनी चाहिए जहाँ से ड्रोन उड़ सके, जहाँ से हम सुपरवाइज कर सकें अफगानिस्तान की सिचुएशन को, राइट लेफ्ट एंड ऑल दैट। और उसके ऊपर मजीद ये भी था कि इमरान खान वाज वेरी रिलक्टेंट, ही सेड दैट कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू नो एयर बेसिस एट ऑल इन द पाकिस्तान, जहाँ पे एब्सोल्युटली नॉट का सारा वो सारा ड्रामा एंड ऑल दैट वो उठा था। एंड वहाँ पे अब एब्सोल्युटली नॉट देखिए कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नून लीग की हुकूमत कहती है या नहीं कहती है। एक एंगल तो ये था कि आपकी ऑडियो लीक्स और ये वो आप दुनिया के अंदर जो तमस्खर बना हुआ है उसके बाद कोई बंदा भी उठ के बारे में आपके बारे में ये कह सकता है कि आप गैर सीरियस मुल्क हो, और नॉन सीरियस पीपल के जिनके हाथ में हुकूमत है या जो ये हैकर कोई भी है हमारा भाई बहन जो भी है, तो ये गैर सीरियस लोग हैं पाकिस्तानी। सेकंड इसका एंगल मेरी जहन में जो ये एक आता है कि जो साइफर आया और उसके ऊपर वो कहा गया कि जी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और इमरान खान का ही हैज टू बी आस्क्ड, ही हैज टू गो। तो उसका मुझे लगता है कि जो अमेरिकन या जो भी कोई साइफर के अंदर एक्सपेक्टेशंस थी शहबाज शरीफ साहब या हमारी मेरी जाती राय है ये लोग वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाए। जो उन्होंने शर्तें शराइत रखी थी उनमें से इमरान खान की एक शर्त थी, शायद कोई और शर्तें शराइतें भी हों, लेकिन अगर हो सकता है कि वो मीट करने के बाद भी शायद ये भी शर्त शराइत हो कि इमरान खान दोबारा नहीं आ जाए इसकी पॉलिटिकल पार्टी को एंड ऑल दैट, दे नीड टू बी
वॉश्ड आउट, इनको जरा नुक्कड़ में भी लगाना है बाकी सियासी जमातों की तरह, और ये नहीं लग सके तो शायद ये भी एक शर्त शरायत हो कि अगर आप ये नहीं कर सके तो फिर हमारी तरफ से ये भी आ रहा है। देखिए आप मतलब ये मेरी परसेप्शन है, ये मेरी अपनी अकल ये कहती है, ये मेरी एक लॉजिक या दलील या कह लीजिए, क्योंकि इन्होंने सब कुछ किया जो अमेरिका की जानिब से कहा गया था। पाकिस्तान में सब कुछ हुआ, साइफर नहीं था, उसके बाद साबित हो गया साइफर था। साइफर में कोई धमकी नहीं थी, बाद में कहा गया कि धमकी थी, लेकिन इस तरह की धमकियां में तो मिलती रहती हैं। तुम एड्डे गैरतमंद हो कि आपको धमकियां मिलती भी रहती हैं, इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल भी होती रहती है, डिमाश भी दे रहे हो आप लोग और कह रहे हो कि जी वो है वड्डा चोरी, होना सी की करिए, वड्डे चोरी साहब ने ना सानू चार चपेड़ा मार दी ना तुम रो ही सकने हैं, बददुआवां ही दे सकने हैं। और ये बदकिस्मती की बात यह है तो बददुआवां देने जो भी को नहीं। मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये तो बददुआ देने के काबिल भी नहीं है कि दिल ही दिल में कह लें कि जा बाइडन तेरा अल्लाह बेड़ा गर्क करे, जा अमरीका अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क के। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ बददुआ भी उन्होंने पता लग गया तो साडा बनेगा की। फिर प्रॉब्लम वही है। बदकिस्मती की बात यह है कि हर आने वाला दिन इमरान खान साहब के स्टांस को, इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करता है। वो यही तो कहता था भाई कि वो पैसे मांगते हैं, वो यही तो कहता था, वो कहते हैं कि हमारी डिक्टेशन के ऊपर चलो, वो यही तो कहता था कि कर्जे भी लभणगे तो मजीद असी फसाई भी जावांगे कर्जियां में, लेकिन हमारी सिटी के ऊपर गाना पड़ेगा तुम्हें। जिस तरह वो हमारे पंजाबी में तितर बटेर होते हैं ना, तो सिटी पे लगे होते हैं, सिटी मारी दी तो तितर बोलने लग जाते रहे। अमरीका भी यही तो आपसे चाहता था कि भाई सिटी मारिए तो पाकिस्तान अगे बोले करे ना, पाकिस्तान ची 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 करे करे। और आई थिंक इवेंचुअली अगर आप ची ची करने के बाद भी आपको बाजरा वो नहीं डाल रहे, आपको दाना वो नहीं डाल रहे, तो ये बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है। आई एम श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव कि उसके ऊपर पाकिस्तान का शदीद किस्म का रद्द अमल आएगा इस स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि कल को ये लोग सारे उठ के कंपेयर, अगर पूरी दुनिया जो आपके मौजूदा दौरे इक़्तिदार के अंदर जिस किस्म के हुक्मरान बैठे हुए, आई एम सॉरी टू से दैट, जिस तरह के हुक्मरान बैठे हुए हैं कि कल को इनको वेस्ट और अमेरिका ये सब मिलकर प्रेशराइज करते हैं कि भाई अपने जो वेपन सरेंडर करो, एटॉमिक पावर, आप यू कांट बी एटॉमिक पावर नो मोर। तो अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, ये तो प्रेशर वो नहीं ले सकेंगे, ये तो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। वो तो एक इमरान खान के इस किस्म का दबंग और दलेर आदमी था कि वो वहाँ पे अड़ता होता था कि भाई मेरे मुल्क का मामला है, मेरी कौम का मामला है, मुझे मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। इधरों मैंने कहानी कोई नजर नहीं आ रही है ऐसा, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इधरों मैंने कोई कहानी ऐसे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जुमेरात की स्टेटमेंट आई हुई है। पाकिस्तान में तो शोर इसका आज मचा है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो ये स्टेटमेंट उसी टाइम पे आ गई होगी ना, कि जब ये स्टेटमेंट गई तो उसी टाइम पे आपकी हमारी जो एजेंसी वो है सारे इदारे एंड ऑल दैट, उन तक तो स्टेटमेंट उसी टाइम पहुंच गई होगी। स्ट्रेट वे आपको कहा जाए कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है, जिस मुल्क ने आप लोगों की दहशतगर्दी की जंग के अंदर लाखों जाने जाया की, बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अपने जाया किए, अपने मुल्क का अमन अमान तबाह करके रख दिया, जिस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी कि मुल्क पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम रहे, आप उस मुल्क के बारे में इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हो। और बदकिस्मती देखिए नाजरीन कि वो मुल्क, उस मुल्क के हुक्मरान चुप करके खामोशी से बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि अच्छा उसने तो स्टेटमेंट दे दी है, हमने आगे क्या करना है। भाई आपने आगे कुछ नहीं करना, आपने पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करनी है। और पाकिस्तान की अवाम जो है वो दिल में तो गालियां दे ही रहे हैं अमेरिका को इस स्टेटमेंट के बाद, लेकिन वो कम अज कम बद्दुआ भी कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो आप एक दलेरी की स्टेटमेंट तो देख सकते हो कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जमहूरी एटमी ताकत है। भाई हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जिसका हम इररिस्पॉन्सिबली, कौन सा जी हमने जो इररिस्पॉन्सिबली एटॉमिक पावर हम यूज कर बैठे हैं, अल्लाह माफ करे, एटॉमिक पावर दुनिया में यूज तो अमेरिका ने की हुई है, तो हमने तो एटॉमिक पावर यूज नहीं की ना, हम तो रिस्पॉन्सिबल नेशन है। बहरहाल आई होप एंड आई प्रे एंड आई एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर इंशाल्लाह शदीद किस्म का रद्द अमल आएगा, और उतना ही शदीद आएगा जितना इमरान खान साहब का अपने दौरे इक़्तिदार के ऊपर इस तरह की स्टूपिड सी स्टेटमेंट के ऊपर रद्द अमल आया था। थैंक यू वेरी मच।